नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। निर्भया के 4 गुनहगारों में से एक ने अपना सिर जेल की दीवार से दे मारा। हालांकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं आई, मगर इस हरकत ने यह जरूर बता दिया कि तीसरे डेथ वारंट के जारी होने के बाद पहली बार चारों को यह यकीन सा हो चला है कि इस बार शायद फांसी न टल पाए। हालांकि जेल मैनुअल कहता है कि सिर्फ 2 ही सूरत में फांसी टल सकती है। एक, फांसी पर चढ़ने वाला किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो या फिर मानसिक रूप से बीमार हो। हाथ पैर अगर टूट भी जाएं तो प्लास्टर के साथ भी फांसी दी जा सकती है। फांसी की उस सुबह में अभी 11 दिन बाकी है, यानी निर्भया के गुनहगारों के पास 11 दिन की जिंदगी बची है। इस जिंदगी को 11 दिन से आगे खींचने के लिए आखिरी वक्त चारों गुनहगार और उनके वकील तमाम कोशिशों में जुट गए और इन्हीं कोशिशों में पहली कोशिश विनय की तरफ से हुई। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में 16 फरवरी को विनय ने अचानक अपना सिर जेल की दीवार पर दे मारा। सिर पर चोटें आई, पर जेल प्रशासन के मुताबिक चोटें गंभीर नहीं हुई। लेकिन इस हादसे से 2 सवाल पैदा हुए। पहला, विनय ने ऐसा क्यों किया, और दूसरा, जेल के सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा होने कैसे दिया। तो पहले सवाल का जवाब। जेल मैनुअल ये कहता है कि फांसी के फंदे पर झूलने वाला शख्स अगर गंभीर बीमारी का शिकार है, बीमार है या उसे गंभीर चोटें आई तो फांसी टल सकती है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। असल में जेल मैनुअल में ये लिखा है कि फांसी पाने वाला शख्स या तो किसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो या फिर दिमागी रूप से अनफिट हो। बस इन्हीं 2 सूरत में ही फांसी टाली जा सकती है। पांच लोगों के कत्ल के गुनहगार सुरेंद्र सिंह को 2014 में इसलिए फांसी नहीं दी जा सकी थी क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार था। हालांकि तब राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन जेल के डॉक्टर ने तब अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कहा था कि सुरेंद्र सिंह मानसिक रूप से बीमार है। इसी के बाद राष्ट्रपति को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और सुरेंद्र सिंह की मौत की सजा उम्र कैद में बदलना पड़ा। जेल में खुद को गंभीर रूप से घायल कर ले या खुद के हाथ पैर तोड़ ले तो भी फांसी के फंदे से नहीं बच सकते। यहाँ तक कि पैरों में प्लास्टर होने के बावजूद उन्हें फांसी के तख्ते तक ले जाया जाएगा। तो फिर विनय ने अपना सिर दीवार पर क्यों मारा? इसका जवाब है, विनय को कानून की शायद पूरी जानकारी नहीं है। शायद उसे लगा कि खुद को अस्पताल पहुंचाकर वो मौत को खुद से दूर कर सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हालांकि गुरुवार को विनय ने एक और चाल चली है। उसने पटियाला हाउस कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की है। इसमें कहा है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए शनिवार का दिन मुकर्रर किया है। साथ ही कोर्ट ने जेल को यह हुक्म दिया है कि वो विनय के इलाज का इंतजाम करे। विनय ने तो फांसी टालने के लिए ऐसा किया, पर तिहाड़ जेल के सुरक्षाकर्मी तब क्या कर रहे थे? तिहाड़ को पता है कि निर्भया के 4 गुनहगारों को फांसी होनी है। ऐसे में वो इन 4 की सुरक्षा को लेकर ऐसी लापरवाही कैसे बरत सकता है? ये बड़ा सवाल है। अब दूसरी कोशिश की। ये दूसरी कोशिश भी विनय की तरफ से है। विनय के वकील एपी सिंह ने चुनाव आयोग में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में विनय की दया याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है। विनय की तरफ से कहा गया है कि उसकी दया याचिका 29 जनवरी को दिल्ली सरकार के गृह मंत्री की हैसियत से सत्येंद्र जैन ने खारिज कर दिया था, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। अर्जी में कहा गया है कि जिस तारीख को सत्येंद्र जैन ने दया याचिका खारिज करने की अर्जी पर दस्तखत किया था, तब दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू थी। सत्येंद्र जैन तब न विधायक थे न मंत्री। इस हिसाब से संवैधानिक तौर पर वो दया याचिका खारिज कर ही नहीं सकते। चुनाव आयोग का फैसला आना अभी बाकी है, पर फैसला क्या हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं कि सत्येंद्र जैन तब मंत्री नहीं थे। दिल्ली में चुनाव चल रहा था, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित राज्य है और उपराज्यपाल इसके मुखिया। और दूसरी बात, दया याचिका खारिज करने का आखिरी अधिकार राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी तो कायदे से चुनाव आयोग को दी गई विनय की अर्जी
फांसी टालने की एक कोशिश भरी नजर आती है। 3 मार्च की फांसी को लेकर गुरुवार को एक बड़ी तस्वीर साफ होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ये बताने वाला था कि निर्भया के गुनहगारों को एक साथ फांसी होगी या अलग अलग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच इसकी सुनवाई कर रही है उनमें से एक जज की तबीयत खराब है, लिहाजा गुरुवार को इस पर कोई फैसला नहीं आया, यानी ये मामला भी फिलहाल लटका हुआ है। तो कुल मिलाकर खेल आखिरी 11 दिनों का है, पर यह खेल इतना भर ही नहीं, यकीन मानिए अगले 11 दिनों में 3 मार्च की तारीख सरकाने के लिए ऐसे कई और खेल देखने को मिलेंगे। फारूक हैदर और मुनीश देवगन के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आखिरी 11 दिन बचे हैं फांसी के लिए, यानी कुल 11 दिन की जिंदगी बची है अब निर्भया के इन 4 गुनहगारों के पास, और शायद इसका एहसास भी अब इन्हें हो चुका है। यही वजह है कि तीसरे डेथ वारंट की तीसरी तारीख ने चारों को सबसे ज्यादा डरा दिया है। जेल के अंदर अचानक चारों का बर्ताव अब बदल चुका है। बेमन से एक आध वक्त का खाना खाना, दिन भर खामोश रहना, बीच बीच में रोना, घबराना, यही इनका रूटीन बन चुका है। यह है तिहाड़ की जेल नंबर 3। इसी 3 नंबर जेल में फांसी कोठी है। इसी 3 नंबर जेल में फांसी कोठी के करीब 16 डेथ सेल हैं, और इसी 3 नंबर जेल में इस वक्त निर्भया के चारों गुनहगार मुकेश, पवन, विनय और अक्षय अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। इन चारों के नाम डेथ वारंट बेशक पहली बार 7 जनवरी 2020 को जारी हुआ था, मगर सच्चाई यह है कि फांसी की तैयारी दिसंबर 2019 में ही शुरू हो चुकी थी, और इसकी शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर को, जब पवन को मंडोली जेल से निकालकर तिहाड़ की जेल नंबर 3 में लाया गया था। दरअसल पिछले 7 सालों से पवन ही वो इकलौता गुनहगार था जिसे अलग से मंडोली जेल में रखा गया था, जबकि मुकेश, विनय और अक्षय तिहाड़ में थे। 7 जनवरी को पहली बार डेथ वारंट जारी होने के बाद 16 जनवरी को चारों को उनके सेल से निकालकर डेथ सेल में अलग अलग रखा गया था, लेकिन 17 जनवरी को दूसरा डेथ वारंट जारी हो गया, जिसके बाद चारों को वापस आम कैदियों के सेल में डाल दिया गया। इसके बाद फांसी की नई तारीख 1 फरवरी तय हुई, दूसरा डेथ वारंट जारी हो गया। चारों को फांसी से कुछ दिन पहले एक बार फिर वापस डेथ सेल में ले जाया गया, लेकिन 1 फरवरी की तारीख भी सरक गई, लिहाजा चारों फिर से दूसरी बार आम कैदियों के सेल में पहुंच गए। तब से चारों आम कैदियों के सेल में ही बंद हैं, लेकिन कड़ी निगरानी के बीच। जेल सूत्रों के मुताबिक जब पहली बार डेथ वारंट जारी हुआ था तब चारों को यकीन था कि फांसी की तारीख आगे सरकेगी। चारों तब घबराए तो थे, मगर तब उनकी हालत इतनी बुरी नहीं थी। 1 फरवरी की दूसरी तारीख और दूसरा डेथ वारंट आने के बाद पहली बार चारों को एहसास हुआ था कि अब ज्यादा दिन बचना मुश्किल है। खासकर आम कैदियों के सेल से निकालकर डेथ सेल में पहुंचाए जाने पर चारों का बर्ताव अचानक बदल गया। चारों बुरी तरह घबरा गए। जेल स्टाफ से बार बार पूछते थे कि क्या सच में 1 फरवरी को फांसी हो जाएगी। जेल स्टाफ चारों को वही बताते जो कोर्ट से उन्हें बताया जाता, उनके वकीलों के जरिए। दूसरी बार डेथ सेल से आम कैदियों के सेल में लाए जाने के बाद चारों एक बार फिर नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन तीसरे डेथ वारंट और 3 मार्च की नई तारीख ने चारों को सबसे ज्यादा डरा दिया, खासकर मुकेश, अक्षय और विनय को, क्योंकि इनके कानूनी अधिकार भी सारे खत्म हो चुके थे। ऊपर से एक साथ अलग अलग फांसी देने को लेकर तिहाड़ ने कोर्ट में जो कुछ कहा, उसने तीनों को यकीन दिला दिया कि इस बार बचना मुश्किल है। बस उसी दिन से पहली बार तीनों बेहद खौफजदा हैं। इनका पूरा रूटीन 17 फरवरी के बाद से बदल चुका है। तीनों ज्यादातर खामोश रहते हैं, खाना पीना भी बेमन से खा रहे हैं। तीनों को अलग अलग रोते हुए भी देखा गया है। इन तीनों के इस बर्ताव को देखते हुए जेल प्रशासन लगातार उन पर नजरें गड़ाए। डॉक्टरों की टीम के साथ साथ मनोचिकित्सक भी लगातार इनसे बात कर रहे हैं। तिहाड़ के सुरक्षा कर्मियों की निगरानी के अलावा 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से भी इनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ जहां तक पवन की बात है, तो पिछले 7 सालों के दौरान जेल में रहते हुए सबसे ज्यादा जेल नियमों को तोड़ने वाला पवन ही है। चारों में इकलौता पवन ही है जिसके पास इस वक्त भी 3 लाइफलाइन बची हुई है।
क्यूरेटिव दया याचिका और दया याचिका को चुनौती देने का रास्ता। जेल सूत्रों के मुताबिक पवन को अब भी यकीन है कि 3 मार्च की तारीख कम से कम उसके लिए मौत लेकर नहीं आएगी। हालांकि तिहाड़ सूत्रों का कहना है कि पहली बार पवन भी अंदर से डरा हुआ है। हालांकि बाकी तीनों के मुकाबले रोजाना के बर्ताव में पवन में ज्यादा फर्क नहीं आया है। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक 3 मार्च की तारीख में कोई हेरफेर नहीं हुआ तो चारों को 29 फरवरी या 1 मार्च को फिर से डेथ सेल में डाल दिया जाएगा। जेल नंबर 3 में जिस बिल्डिंग में फांसी कोठी है उसी बिल्डिंग में कुल 16 डेथ सेल है। डेथ सेल यानी वो जगह जहां सिर्फ उन्हीं कैदियों को रखा जाता है जिन्हें मौत की सजा मिली है। डेथ सेल में कैदी को अकेला रखा जाता है। 24 घंटे में सिर्फ आधे घंटे के लिए उसे बाहर निकाला जाता है टहलने के लिए। डेथ सेल की पहरेदारी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस करती है। 2-2 घंटे की शिफ्ट में इनका काम सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा पाए कैदियों पर नजर रखने की होती है ताकि वो खुदकुशी करने की कोशिश ना करें। इसीलिए डेथ सेल के कैदियों को बाकी और चीज तो छोड़िए पायजामे का नाड़ा तक पहनने नहीं दिया जाता। सुप्रतीम बनर्जी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। निर्भया की वकील की माने तो भले ही 22 जनवरी और 1 फरवरी की तारीख टल गई, मगर 3 मार्च को ऐसा नहीं होगा, बल्कि 3 मार्च को चारों को जरूर फांसी होगी। इसकी वो वजह भी बताती है। हालांकि दूसरी तरफ गुनहगारों के वकील का दावा है कि 3 मार्च को किसी भी कीमत पर फांसी नहीं हो सकती और इसके लिए उनके पास भी दलील है कि ये जो डेट फिक्स हुई है ये आखिरी डेट है। आखिरी डेट होने के कई एक वजह हैं कि इस बार जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था 5 फरवरी को, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 1 वीक का टाइम इन चारों कन्विक्टेड को दिया था कि आप बार बार डिले टैक्टिक यूज करें और क्लेम करें कि आपके पास अभी लीगल रेमेडीज बचे हुए हैं, तो आपके पास ये 7 डेज का 1 वीक का टाइम है, इसमें आप अपनी रेमेडी को अवेल कीजिए। बट अगेन इन्होंने डिले टैक्टिक यूज करके 11 फरवरी शायद लास्ट डेट, 11 फरवरी लास्ट उसमें डेट था, बट इन्होंने कहीं कोई पिटीशन सिवाय विनय शर्मा के, जो उसने जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी को चैलेंज किया था, उसके अलावा पवन गुप्ता ने कहीं कोई पिटीशन फाइल नहीं किया। तो देखिए वो जो टाइम है सर वो लैप्स कर चुका था 11 फरवरी को। उसके बाद की अगर हम बात करें कि अगेन जब 14 फरवरी को ये डेथ वारंट की नई डेट फिक्स की जानी थी, फ्रेश डेट, एपी सिंह क्या करते हैं, अपना वकालतनामा विड्रॉ करते हैं कि अब हम पवन गुप्ता के लॉयर नहीं हैं, क्योंकि इनको पता है कि किसी भी कन्विक्टेड ने हीनियस कितना भी क्राइम किया हो, अगर उसके पास कोई वकील नहीं है तो उस केस में देयर सेंटेंस जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर नहीं हो सकता है। 7-7.25 साल से जेल में है ना, कोई 1 मिनट जेल में नहीं रहता है, काल कोठरी में है, जेल में है। और पिछले महीनों से तो फांसी का फंदा हर समय उनके आगे झुलाया जाता है। कभी उसमें मक्खन लगाया जाता है, कभी केला लगाया जाता है, कभी जल्लाद को बुलाया जाता है, कभी इस घर में बदला जाता है, कभी फांसी घर में बदला, लगातार गड्ढे खोदे जा रहे हैं। ये सब हुआ तो रोज वो मर रहे हैं। आसान काम नहीं है जेल में रहना, 1 घंटे के लिए रहना मुश्किल है। आप किसी नेताओं से पूछिए जाके 1 घंटे रहने में कैसा उनका हाल हो जाता है, क्या होता है। लेकिन ये भी तो देश के नागरिक हैं। पवन का सिर फाड़ दिया गया, मंडोली जेल में सिर में 14 टांके आए, सिर फाड़ दिया, मेडिकल डॉक्यूमेंट दिए। विनय का हाथ तोड़ दिया गया, विनय का स्लो पॉइजन दिया गया, सब मेडिकल डॉक्यूमेंट, विनय को जेल में स्लो पॉइजन दिया जाए। राम सिंह की हत्या की, ये बात जेल के कन्फेशन के लॉ ऑफिसर ने कह दिया कि राम सिंह की आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।